physical and chemical change. Many changes are taking place around us. Growing of a seed into a sapling and sapling into a plant, yellowing of leaves, growing of a baby into an adult, etc. are a few changes that we observe around us. So basically हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे कि हम अपने आसपास कौन कौन सी चेंजेस को होते हुए देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो सीड्स हैं वो अगर आप सो करते हो तो थोड़ी देर में उसमें से सैपलिंग्स निकल आते हैं, छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, फिर छोटे छोटे पौधे जो हैं वो बड़े पौधे बन जाते हैं। सिमिलरली ये भी आपने देखा होगा, येलोइंग ऑफ लीव्स, पौधों के जो पत्ते हैं थोड़ी देर बाद वो पीले पड़ जाते हैं। सिमिलरली ग्रोइंग ऑफ ए बेबी इनटू एन एडल्ट। तो ये सब चेंजेस हम अपने आसपास होते हुए देखते हैं। We also observe changes like formation of curd from milk, rolling of chapati from ball of dough, burning of a candle, melting of ice, breaking of glass, rusting, dissolving carbon dioxide in water, burning a paper, etc. इसके सिवाय ये कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि आप और क्या क्या देखते हो अपने पास। आप देखते हो कि दूध से हम दही बना लेते हैं, आटे को बेल के हम उसकी चपाती बना लेते हैं। सिमिलरली कैंडल जो है वो बर्न हो सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह, मेल्टिंग ऑफ आइस, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। अब ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं उन्होंने आपको इसलिए बताए गए हैं कि इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स आप देखोगे जिसमें ए न्यू टाइप ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, and in some cases you will see that only the nature or the look of the substance changes but the material remains same। जैसे हमने ये देखा कि जो जैसे आटा है, आटे की आप चपाती बनाते हो तो चपाती को दोबारा से हम आटे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप आइस को मेल्ट करके वाटर बनाते हो तो उस वाटर को फिर से आप फ्रीज कर दोगे तो उसका आइस बन जाएगा। तो इस तरह से हम इन जो डिफरेंट चेंजेस को अपने आसपास होते हुए देखते हैं, हम उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो हमने ये अंडरस्टैंड करना है दैट व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यानी कौन कौन सी चेंजेस फिजिकल हैं और कौन कौन सी केमिकल हैं। और इसमें आपको एक डेफिनेशन दिए हुए हैं दैट व्हाट आर द चेंजेस विच यू सी हैपनिंग अराउंड यू, मैनी चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड अस। अब ये जो सारी चेंजेस हैं इनको हम किस किस कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज फास्ट एंड स्लो चेंजेस। कुछ चेंजेस फास्ट होती हैं, फास्ट इसलिए बोलेंगे जिनको आप होते हुए देख सकते हो, और कुछ चेंजेस स्लो होती हैं। तो ये स्पीड ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप किसी चीज़ को बर्न करते हो तो आप देख सकते हो कि हाँ वो चीज़ जो है बर्न होके एशेज में कन्वर्ट हो गई, लेकिन अगर आप रस्टिंग को देखना की कोशिश करो तो रस्टिंग एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो आपको ये तो पता चलेगा कि रस्ट हो गई है कोई चीज़, लेकिन वो इतना स्लो है कि आप उसको होते हुए देख नहीं पाते। सो दैट विल बी ए स्लो चेंज। सिमिलरली वी कैन कैटेगराइज इट डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल मतलब जिनको आप पसंद करते हो, जो आप चाहते हो जाए। जैसे आप दही जमाते हो तो आप चाहते हो कि दूध का दही जम जाए, तो वो डिज़ायरेबल चेंज है। लेकिन आप नहीं चाहते कि आपने जो आयरन के आर्टिकल्स रखे हैं वो थोड़ी देर बाद ख़राब हो जाए, तो दैट विल बी एन अनडिज़ायरेबल चेंज। सो इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ द पर्सन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिल्क है वो अपने आप से भी ख़राब होकर कर्डिंग में कन्वर्ट हो जाता है, तो देन इट बिकम्स अनडिज़ायरेबल। और अगर आप खुद उसको दूध से दही बनाते हो तो वो डिज़ायरेबल है। आप दूध का पनीर बनाते हो तो डिज़ायरेबल है, और दूध अपने आप से फट के ख़राब हो जाता है और उससे पनीर बन जाता है, so that will be called as undesirable change. Similarly, there are periodic and non-periodic changes. Periodic changes मतलब जो एक पीरियड के बाद रिपीट होती हैं। पीरियोडिक मतलब जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो चीज़ दोबारा दोबारा रिपीट होती रहती है, दोज आर पीरियोडिक चेंजेस। जैसे सीजन चेंज है वो पीरियोडिक चेंज है, और नॉन पीरियोडिक जो चेंज तो होती हैं उसमें वो सीक्वेंस भी रहता है लेकिन वो फिक्स्ड इंटरवल पे नहीं चेंज होता। तो पीरियोडिक चेंजेस आर दोज विच आर रिपीटेड एट ए फिक्स्ड टाइम इंटरवल, एंड नॉन पीरियोडिक आर दोज जिसमें हो सकता है वो रिएक्शन रिपीट हो रहा हो, लेकिन वो जो रिएक्शन है वो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे रिपीट नहीं हो रहा। सिमिलरली रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मीन्स जिसको आप रिवर्स कर सकते हो, जिससे आप प्रोडक्ट से दोबारा से रिएक्टेंट बना सकते हो। सो दोज आर रिवर्सिबल चेंजेस, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है। और इरिवर्सिबल मीन्स जिसमें एक बार रिएक्शन हो जाने के बाद आप उसको वापस
जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं कर सकते। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, अब एक बार पेपर बर्न हो गया तो आप उसको वापस पेपर नहीं बना सकते। सो दैट विल बी इरिवर्सिबल चेंज। एंड next is physical and chemical changes. Physical changes means those changes in which only the appearance of the substance changes, but chemically it remains same. Whereas chemical changes means those changes in which a new substance is formed due to certain chemical reactions. तो वो जो चेंजेस हैं जिनमें सिर्फ फिजिकल लुक बदलता है, मटेरियल का शक्लो सूरत बदल जाता है, लेकिन मटेरियल रहता सेम है, दैट इज फिजिकल चेंज। और अगर उसमें नया केमिकल सब्सटेंस बन जाता है या कोई केमिकल सब्सटेंस जो है ऐसा बन जाता है जिसको आप एक नया मटेरियल की तरह आप कंसिडर कर सकते हो, सो दैट विल बी कॉल्ड एज ए केमिकल चेंज।